अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस तरह के ट्रेंडी थंबनेल बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट का साइज सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट करेंगे, सॉलिड कलर। तो बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा सॉलिड कलर, और इसका हेक्स कोड मैं डालूँगा 111718। बैकग्राउंड को बनाने के बाद अब हमने एक अगला काम करना है, वो हम स्टॉक इमेज में से ग्रिड उठाएंगे और इसे फोटोशॉप में यहाँ पे ड्रैग करते हैं और इसको हम बड़ा कर देते हैं। इसको तकरीबन हम इसे अपने पूरे कैनवास के हिसाब से हम एडजस्ट कर लेंगे। ये हमने इसको एडजस्ट कर लिया। उसके बाद मैं सिलेक्ट कलर रेंज, और ये वाला कलर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वाइट वाला। तो इस कलर को मैं पिक करना चाह रहा हूँ और इसने वाइट वाला कलर पिक कर लिया जी। और ये देखें, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर है। मैं इसे रास्टराइज कर लेता हूँ और अब मैं इसे डिलीट करता हूँ और ये हो गया। अब ये मेरे पास सिर्फ ग्रिड थी, लाइंस बच गई हैं। ठीक है जी। अब मैं इसको नेगेटिव मास्क ऑल्ट प्रेस करके मैं यहाँ पे मास्क के बटन पे क्लिक कर देता हूँ और ये उसका मास्क बन गया। अब मैं क्या करूँगा जी, बी से ब्रश टूल लूँगा और इसके कलर को मैं एक्सचेंज कर दूँगा, ये वाइट। अब ये कलर वाइट करेगा। मैं इसे बड़ी ब्रैकेट के बटन को प्रेस करते हुए मैं इसका साइज बढ़ाऊँगा और साइज बढ़ा के अब मैं पूरे इसमें से जहाँ जहाँ पे मुझे ग्रिड चाहिए मैं वहाँ पे ब्रश करता जाऊँगा और वहाँ पे ये मुझे ग्रिड देता जाएगा। ये देखें, मैं यहाँ पे ये मुझे यहाँ पे ग्रिड चाहिए, मुझे पूरे पेज पे नहीं, मुझे सिर्फ यहाँ पे ग्रिड चाहिए। और ये मैंने यहाँ पे इसके कर दिया। मैंने यहाँ पे ब्रश करता गया और ये मुझे उसने ग्रिड दे दी। अब मैं इसका जो इसकी ओपेसिटी है वो मैं कम कर देता हूँ। ओपेसिटी इसकी मैं नॉर्मल कर दूँ। ये देखिए, तकरीबन मैं इसकी ओपेसिटी 30% कर देता हूँ। ठीक हो गया जी, ये बन गया। ग्रिड सिलेक्शन के बाद मैं यहाँ पे स्टॉक से एक एरो लेता हूँ। इस एरो को मैं यहाँ पे फोटोशॉप में यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। मैंने इसे यहाँ पे पेस्ट किया और इस एरो को थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर देता हूँ ताकि ये स्क्रीन पे नज़र आ सके। मैंने इसे थोड़ा सा छोटा कर दिया। अब ये लगा दिया। मैं इसका ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके मैं इसका कलर जो है वो मैं इसका कलर सेट कर देता हूँ। इसका कलर ओवरले में जाके मैंने इसका कलर ये वाला कर दिया। तो कलर सेट करने के बाद मैं इसका एक और काम करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे इस एरो के नीचे नीचे मुझे एक ग्रीन एरिया मिल जाए। यहाँ पे ग्रीन एरिया मिल जाए तो मैं इसे खुद ही ड्रा करता हूँ। तो पेन टूल सेलेक्ट करता हूँ मैं और यहाँ से मैं ये देखिए, मैं इसी एरिया में उसको इसकी रेंज बनाता जा रहा हूँ। और ये मैंने बिल्कुल इसी कोने में मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। सॉरी, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया और ये यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, ये मेरी शेप बन गई और अपनी शेप को मैं फिल कर रहा हूँ इस कलर से। ठीक है जी। फिल करने के बाद मैं इसकी ओपेसिटी ये कर रहा हूँ, इसकी ओपेसिटी 30 कर देता हूँ मैं। ये नहीं, इसकी ओपेसिटी मैंने कम कर दिया। अब ये एरो है, ये देखिए, ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, ये फ़र्क आ रहा है। एरो नीचे है तो मैं इस एरो को ऊपर कर देता हूँ। एरो ये S1 है, मैं इसका नेम चेंज कर देता हूँ एरो, और एरो को मैं सबसे ऊपर रख देता हूँ। अब ये देखें, अब ये एरो ऊपर आ चुका है और ये वाला जो मैंने शेप बनाई है ये वाली, ये नीचे आ गई। तो उसके बाद मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाना चाह रहा हूँ जिसमें मैं लो व्यूज़ को शो करवाना चाहता हूँ। उसके लिए मैंने एक टूल लिया और उसके ज़रिए मैंने ये यहाँ पे मैंने ये एक वाइट रेक्टेंगल बना लिया। अब मैं इसकी जो फिल करता हूँ, फिल इसका साइज़ वो मैंने वाइट कर दिया और इसकी प्रॉपर्टीज़ में आके इसके जो कॉर्नर है उनको मैं यूँ राउंड कर देता हूँ। इसके कॉर्नर में राउंड कर रहा हूँ, इसके कॉर्नर्स मैंने राउंड कर दिए। और उसके बाद अब मैं स्टॉक फोटो में से जाके यूट्यूब का आइकन है, इसको उठा के मैं यहाँ पे ले आता हूँ। इसे मज़ीद छोटा कर देता हूँ मैं यहाँ पर लगाने के लिए। और उसके बाद मैं टी से टेक्स्ट टूल लेकर ये मैं इसका कलर जो है, इसका कलर मैं ये लाइट ग्रे कर देता हूँ। और इसका कलर मैं यहाँ पे टाइप करने वाला हूँ व्यूज़। मैंने यहाँ पे व्यूज़ को टाइप कर लिया और यहाँ पे लेकर कंट्रोल टी के साथ मैं इसको साइज को एडजस्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर इसका कलर मैं और डार्क कर देता हूँ ताकि ये वाइट के ऊपर विजिबल रहे।
अब इसी को सिलेक्ट करते हुए मैं ऑल्ट के साथ इसकी डुप्लिकेट लूँगा, डुप्लिकेट टेक्स्ट, और यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ जी 1.5 के व्यूज़ को ऐड कर दिया मैंने। इसके बाद मैं अगेन स्टॉक में जाऊँगा और स्टॉक में जाकर मैं ये हाई व्यूज़ और लो व्यूज़ वाला जो इसका आइकन है मैं उसको सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर मैं W से ये मैजिक वैन टूल को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे क्लिक करके इसका जो वाइड एरिया है इसको सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर इस क्लिक करके इसे रास्टराइज यहाँ पर क्लिक करके इसे रास्टराइज कर दूँगा और डेल कर दूँगा वाइट एरिया को, और कंट्रोल D के साथ इसकी सिलेक्शन को ख़त्म कर दूँगा। अब ये मेरे पास दोनों एरो आ चुके हैं। अब मैं इनमें एक, मुझे अभी लो व्यूज़ के लिए चाहिए, मुझे ये वाला रेड वाला चाहिए, तो मैं रेड वाला लेने के लिए मैं इसकी रेड की सिलेक्शन बनाऊंगा। ये मैंने रेड की सिलेक्शन बना ली, कंट्रोल J के साथ मैंने इसकी डुप्लिकेट कर ली और इस लेयर को मैं रीनेम कर रहा हूँ ताकि मुझे लेयर ढूंढने में कोई मुश्किल ना हो। लो व्यूज़ एरो मैंने इसका नाम रख दिया है और इसको मैं यहाँ पर ये लेके आता हूँ, कंट्रोल T के साथ मैं इसका साइज़ और छोटा कर देता हूँ। इसी के हिसाब से मैं यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देता हूँ। ये देखें जी, इसका साइज़ यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है बिल्कुल इसी के बराबर। इन चारों चीज़ों को मैं सिलेक्ट करूँगा, यूट्यूब आइकन को, व्यूज़ वाले टेक्स्ट को, इस व्यूज़ को, और यहाँ पे एरो को और इनको, इन सब को मैं सिलेक्ट करके कंट्रोल G कर दूँगा। ये ग्रुप में ऐड हो गए हैं और मैं इसका नाम रख रहा हूँ लो व्यूज़। इस ग्रुप को मैंने रीनेम कर दिया व्यूज़ के नाम से। ये देखें जी, ये पूरा एक ग्रुप बन चुका है मेरा। अब इसी लो व्यूज़ वाले जो ग्रुप है, इसी ग्रुप को मैं डुप्लिकेट कर लूँगा, कंट्रोल J के साथ मैंने इसको डुप्लिकेट कर लिया और ऑटो सेलेक्ट में जाकर मैंने इस ग्रुप को सिलेक्ट रखते हुए मैंने यहाँ पे क्लिक करके इसे मैं यहाँ पर ले आया, क्योंकि मुझे ये हाई व्यूज़ वाला रेक्टेंगल चाहिए। अब मैंने यहाँ पे हाई व्यूज़ को ऐड करना है। अब इसको मैं रीनेम कर देता हूँ ताकि ये आपस में मिक्सअप ना हो। मैंने इसका नाम हाई व्यूज़ रख दिया, अब दोनों में डिफरेंस रहेगा। और इस ग्रुप को ओपन करता हूँ मैं, और इसके अंदर ये देखें, मैं इसे ऑटो सेलेक्ट को ओपन कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ये देखें, लो व्यूज़ वाला जो एरो है, मुझे ये लो व्यूज़ वाला नहीं चाहिए। अब यहाँ पे हाई व्यूज़ आ रहे हैं तो मुझे यहाँ पे हाई व्यूज़ वाला एरो चाहिए, तो मैं इसको डेल कर देता हूँ और यहाँ से मैं हाई व्यूज़ वाला एरो लूँगा। इसकी सिलेक्शन करके कंट्रोल J प्रेस करते हुए मैं इसकी डुप्लिकेट ले आया मैं यहाँ पे। ठीक है जी, अब मैं इसको इसी ग्रुप के अंदर रखना चाहता हूँ जहाँ पे ये था, ताकि मुझे कन्फ्यूजन ना हो। मैं इसे ग्रुप में लेके आऊँगा सबसे ऊपर, हाई व्यूज़ वाले ग्रुप में, यहाँ पर मैं ले आया। अब इस ग्रुप में आ गया, कंट्रोल T के साथ मैं इसके साइज़ को एडजस्ट करूँगा। ये लें जी, अब ये जाहिर कर रहा है कि इसमें इसके व्यूज़ जो बढ़ेंगे। अब व्यूज़ बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे जो व्यूज़ हैं मैं वो कर देता हूँ 84K। इसके व्यूज़ हाई कर दिए मैंने। ठीक है जी, अब मुझे इस लेयर की ज़रूरत नहीं है तो मैं इस लेयर को डेल कर देता हूँ। अब इसके बाद जो अगला काम मैं करने जा रहा हूँ वो ये है, ये देखिए यहाँ पे ये फ्री पिक वाली इमेज पड़ी है, मैंने इसे फ्री पिक से डाउनलोड किया और मैंने इसका PNG बना लिया ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। और उसके बाद मैं इसे ड्रैग करके फ़ोटोशॉप में लेके आऊँगा और इसका साइज़ एडजस्ट करूँगा यहाँ पे अपने हिसाब से, मुझे जितना साइज़ का चाहिए होगा। मैंने इसका साइज़ ये लगा दिया है। ये मैंने इसका साइज़ एडजस्ट कर दिया और उसके बाद मैं डबल क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाकर इसका जो आउटर ग्लो है वो मैं सेट कर लूँगा। आउटर ग्लो मैंने इसका साइज़ ये रख लिया है और स्प्रेड इसका ये रख लिया और इसका इस तरह मैंने आउटर ग्लो को सेट कर लिया। और इसकी ओपेसिटी मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ आउटर ग्लो की, ताकि ये विजिबल रहे, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है जी, अब इसके बाद मैं B से ब्रश टूल को लेते हुए मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर बनाऊँगा। ये वाला कलर लेकर मैं एक शेडो लाइट बैक लाइट बनाना चाह रहा हूँ जो इस मॉडल के पीछे में रखना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये मैंने लाइट बना दी है। ठीक है जी, अब कंट्रोल T के साथ इसको मैं बड़ा करके इस मॉडल के
पीछे लेके जाना चाहता हूँ, ये मैं इसके लेयर नीचे ले आया और यहाँ पे ये उसकी बैक लाइट चली गई और मैं इसे मज़ीद थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये देखें जी, मैंने इसकी एक बैक लाइट बना दी है। अब इसके बाद जो हमारा मेन टेक्स्ट है, मैं वो मेन टेक्स्ट देने जा रहा हूँ। टी के साथ टेक्स्ट टूल लेकर मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ जी प्रोफेशनल। ये मैंने टाइप कर दिया है और इसी को मैं कॉपी करके मैं नीचे लेके आता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ SEO टिप्स। ये मैंने इसको टाइप कर दिया। इसका साइज़ जो है वो मैं बड़ा कर देता हूँ। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं इनका जो कलर है वो मैं वाइट कर देता हूँ और इसके बाद इनका फ़ॉन्ट जो है वो मैं फ़ॉन्ट भी इसका चेंज कर देता हूँ। ठीक है जी, मैंने इन दोनों का फ़ॉन्ट भी चेंज कर दिया अपने हिसाब से, जो मुझे अच्छे लगते हैं, जो मैंने यहाँ पे लगाने थे वो मैं यहाँ पे चेंज कर दिया। अब इसी को सिलेक्ट करके मैं फिर एक नीचे एक और टेक्स्ट लेयर बनाता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करके मैं लिखता हूँ यहाँ पे फॉर यूट्यूब वीडियोज़ और यहाँ पे मैं इसका फ़ॉन्ट जो है वो मैं गोथम सेलेक्ट कर लेता हूँ। कैरेक्टर में आके मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ इसका, कंट्रोल T के साथ मैं इसका साइज़ छोटा कर देता हूँ। इसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। अब चूँकि ये मेरे पास ये जगह इजाफी बची पड़ी है तो मैं तीनों को सिलेक्ट करके मैं इनका साइज़ जो है वो बड़ा कर देता हूँ। ये मेरा मेन फोकस पॉइंट है जो मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ। और इन तीनों लेयर को सिलेक्ट किए हुए हूँ और कंट्रोल G प्रेस करके मैंने इन्हें ग्रुप कर दिया। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी मेन टेक्स्ट। हमारा यही तीन जो है मेन टेक्स्ट हैं, ये हमारे फोकस पॉइंट है। मेन टेक्स्ट बनाने के बाद मैं यहाँ पे ये जो प्रोफेशनल है यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और इसको डबल क्लिक करके इसकी ब्लेंडिंग ऑप्शन में आऊँगा और इसका जो बेवल एंड एम्बोस ऑप्शन है मैं इसको ओपन करूँगा और यहाँ पे इसका जो इनर बेवल को ओपन कर लेता हूँ मैं और इसकी जो सॉफ्टनेस है और उसके बाद मैं ये जो SEO टिप्स है इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा, डबल क्लिक करके इसकी ब्लेंडिंग ऑप्शन में आऊँगा और यहाँ पर मैं इसका जो ग्रेडियंट ओवरले है इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे एक ग्रेडियंट मैंने कस्टम ग्रेडियंट बनाया हुआ है, मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और इसे ओके करूँगा और यहाँ पे इसको मैं रिवर्स कर दूँगा। ग्रेडियंट ओवरले के बाद मैं बेवल एंड एम्बोस में आता हूँ। इसका जो 3D इफ़ेक्ट है वो मैं लगाता हूँ यहाँ पे इनर बेवल में स्मूथ करके मैं इसका डेप्थ वगैरह सेलेक्ट करके मैं ये लगा दिया मैंने, ये भी ओके हो गया। प्रोफेशनल पे क्लिक करके यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी लेयर स्टाइल में जाऊँगा और यूट्यूब वीडियोस में यहाँ पर पेस्ट लेयर स्टाइल कर दूँगा और ऊपर वाला स्टाइल सेम स्टाइल वो इस लेयर के अंदर पेस्ट हो चुका है। अब मैं इसे यूट्यूब वीडियोस को इस लेयर को ओपन करता हूँ और इसका जो बेवल एंड एम्बोस है उसका साइज़ मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ ताकि ये अच्छा लगे। एक और काम करना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ से स्टॉक से ये जो यूट्यूब आइकन है जो हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं, ये जगह पे यहाँ पे हम पहले भी यूट्यूब आइकन को यूज़ कर चुके हैं। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे यूट्यूब आइकन को ज़रा सेट कर दूँ क्योंकि ये डिज़ाइन जो है ये यूट्यूब का थंबनेल है। यहाँ पे यूट्यूब आइकन्स को थोड़ा सा ब्लर इफ़ेक्ट लगा के मैं यहाँ पे व्यूअर को एक तासुर देना चाहता हूँ ये वीडियो SEO के मुतल्लिक है। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ पे मैं इसका साइज़ जो है वो छोटा कर लेता हूँ। इसकी एक और डुप्लीकेट मैं ले लेता हूँ, एक यहाँ पे लगाऊंगा, एक यहाँ पे लगाऊंगा। ठीक है जी, अब मैं इसके कंट्रोल T सेलेक्ट कर लेता हूँ और डिस्टॉर्ट कर लेता हूँ मैं, ये लें जी। ये लें जी। अब इसको कंट्रोल T के साथ मैं इसको थोड़ा सा यूँ घुमा दूँगा, राउंड कर दूँगा
अब इसको भी मैं थोड़ा सा कंट्रोल टी के साथ इसको भी मैं थोड़ा सा ये इस साइड पे मैं टिल्ट कर दूँगा। कंट्रोल टी के साथ थोड़ा सा साइज़ भी छोटा कर देता हूँ मैं। अब इसको सिलेक्ट करके फ़िल्टर, ब्लर, मोशन ब्लर, और यहाँ पे इसका साइज़ में ये एंगल से मैंने इसका सिलेक्ट कर लिया, इसको ड्रॉप इफ़ेक्ट दे दिया, एक मोशन ब्लर इफ़ेक्ट दे दिया मैंने। और इसको क्लिक करके फिर फ़िल्टर, ब्लर और मोशन ब्लर, इसका भी मैंने एंगल सेट कर दिया, एक ड्रॉपिंग इफ़ेक्ट दे दिया, ओके कर दिया। अब इसको भी मैं ऐसे ही एक इफ़ेक्ट दूंगा, फ़िल्टर, ब्लर, मोशन ब्लर, और उसके बाद मैं ये इसको ड्रॉपिंग इफ़ेक्ट दे दूंगा, थोड़ा सा इसका ज़्यादा कर देता हूँ। ठीक है जी, ये ओके हो गया। कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट ई के साथ मैंने इन सब लेयर को मर्ज करके एक अल्टरनेट लेयर बना दिया, और मैं फ़िल्टर में, कैमरा रॉ फ़िल्टर में जाके मैं इसको थोड़ा सा सेट कर देता हूँ, थोड़ा सा कलर करेक्शन कर देता हूँ मैं। आपका डिज़ाइन रेडी है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।